हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रत्युषा और आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। ये मेरे बेटे का वार्डरोब है। तो वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते करते छोटी मोटी बातें भी हो जाएंगी। काम करते करते हैं ना, हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मेरे मन में भी आते रहते हैं, काम के बारे में भी आते हैं और लाइफ के बारे में भी आते हैं। तो जब मैं आज वैसे मुझे मॉर्निंग से ही बहुत ही थोड़े मैं फ़िलॉसफिकल हो रही थी, बहुत तरह की बातें मैं सोच रही थी कि हम ज़िंदगी जीते हैं, क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, फिर एक दिन हमारे जाने का टाइम आ जाता है। तो ये सारी बातें मेरे मन में आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि क्या इस तरह के ख्यालात, इस तरह की बातें आप लोगों के मन में भी आती है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि हम सोचते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, हस्बैंड मेरा है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सोचो इन बातों को, तो कोई भी आपका नहीं है। अगर आपका कुछ है तो आपका कर्म है और कुछ भी आपका नहीं है। ये बात ना बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। लोग इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है ये मेरा है, वो मेरा है। अरे भाई, आप कुछ लेकर के इस दुनिया में नहीं आए हो और ना कुछ लेकर के आप जाओगे, है ना। तो आजकल आप देखो, आजकल का ऐसा ज़माना हो गया है, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतने कन्फ्यूजन क्रिएट्स होते हैं रिलेशन के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, इन लॉज से बहू का नहीं जमता है, बेटे बहू में भी लड़ाइयाँ होती हैं, हस्बैंड वाइफ में होती हैं, बच्चे सिबलिंग्स एक दूसरे से लड़ते हैं और सबको बस है कि भाई यहाँ पैसों की बात है, प्रॉपर्टी की बात होती है। कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि तो आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये होती है कि आप किसी का धन लेकर के, आप किसी की प्रॉपर्टी लेकर के आप खुश नहीं रहोगे। अब तक की लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप जो बोते हो वही पाते हो। और ये बातें हमारे आसपास होती हैं, ये बातें हम सबको पता होती है। ये बातें उन लोगों को भी पता होती हैं जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ये उनको भी पता होती है कि बुरे के साथ बुरा होता है, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी होती है, उनको कुछ दिखता नहीं है। उनको पैसा दिखता है, प्रॉपर्टी दिखती है। किसी घर में देखो तो मदर इन लॉ अच्छी होती है, किसी घर में बहुएं अच्छी नहीं होती हैं, कहीं पे सिस्टर इन लॉ ने आग लगाई होती है, कहीं पे बेटा अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मान रहा होता है, कहीं पे बेटी कुछ कर रही होती है। तो सबके घरों में आजकल देखो तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में आत्ममंथन करना। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि वो एक अच्छी दिशा अपनी लाइफ में दिशा को लेके चलें और अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचें, बुरे से दूर रहें। आप गैजेट्स की बात कर लो तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो टीनेज के बच्चे हैं, उनमें मोबाइल, टीवी बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके मुझे बहुत बुरा लगता है। जब मैं अपनी सोसाइटी में भी देखती हूँ, बच्चे बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो आपकी इमेजिनेशन से भी परे है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतने छोटे बच्चे इतनी ऐसी बातें भी कर सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हम जब 13-14 या आप कह लो 16-17 ईयर ओल्ड थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे कपड़े को ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब बातें काफ़ी हो गई, अब थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं। वैसे ये बातें भी काम की थी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे कपड़ों को फोल्ड किया है। इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बास्केट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है मैंने जीन्स यहाँ पे कर लिया है और छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे बेटे की होती है मैं उसको बॉक्सेस में रखती हूँ। अब तो एक बॉक्स में ही हो जाता है क्योंकि वो बड़ा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज उसकी नहीं होती है। ये उसके कुछ टी शर्ट्स हैं जो मैंने मेमोरी के लिए रखा है, तो आप लोग भी रखा करो। वी आर मदर्स, तो हमें अपना काम ज़रूर करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ये जो मैं कपड़े रख रही हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मैं रख रही हूँ, ये एक्स्ट्रा थे जो उसको छोटे हो रहे थे। और ये देखिए, कुर्ता बिल्कुल न्यू है, टैग लगा है, ये यूज़ नहीं हुआ है, तो ये मैं अपनी हेल्पर को दे दूँगी, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी को कुछ डिस्कार्डेड क्लोथ देते हो तो मेक श्योर कि वो अच्छे हों, ताकि जब वो देखें, वो पहने तो उनको अच्छा लगे। ऐसा बिल्कुल भी फटा चिटा नहीं देना चाहिए।
वैसे तो मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन विदाउट बॉक्सेस है, लेकिन कुछ जो बॉक्सेस थे उनको 2-3 बॉक्सेस थे उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है पानी से। और ये जो है DIY बॉक्स है, मैंने बहुत पहले बनाया था। तो DIY भी बनाना बहुत अच्छा रहता है, आप अपने पैसों की बचत कर सकते हो। ये ब्लेज़र का था, तो मैंने इसमें जो मेरे बेटे का ये विंटर वियर है उसको मैं रख रही हूँ। एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ब्लेज़र तो अब बाहर ही रहता है या फिर पुराना हो जाता है तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसे वाले जो कपड़े हैं, ऐसे वाले जो, इसे आप क्या बोलोगे, कवर, तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं विंटर वियर रख रही हूँ, इसको रख के मैं वार्डरोब में रख दूँगी, तो ये काफ़ी सेफ़ हो जाता है और नीट एंड क्लीन, क्योंकि विंटर वियर की ज़रूरत तो दिसंबर में ही होती है। और यहाँ मैंने इसे रख दिया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अभी हाफ वार्डरोब, हाफ से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ये मिनीसो का एक छोटा सा स्टोरेज है, वहाँ पे मैंने विंटर वियर रखा है, क्योंकि पुणे में जब बारिश होती है तब भी विंटर वियर की ज़रूरत पड़ती है, हल्की फुल्की जो विंटर वियर होते हैं। यहाँ पे मैंने टी-शर्ट्स रख दी हैं और यहाँ पे स्कूल का सॉक्स और आईडी और बेल्ट मैं एक जगह रखती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी बाजी रहती है तो आप क्विकली पिक कर सकते हो एक साथ सारी चीज़ों को। तो सॉक्स, आईडी और बेल्ट आप हमेशा एक जगह रखो। अगर आप जो नैपकिन रखते हो, उनके खाने वाले, ये जो उनकी जो इनर वियर है, उनको भी आप एक जगह रखो। सारी चीज़ें पिक करने में बहुत इजी हो जाती है, अदरवाइज़ इधर उधर हो जाता है जब ये स्कूल जाते हैं। तो ये नाइट वियर है, जो पुराने टी-शर्ट हो जाते हैं वो मैं नाइट वियर बना देती हूँ, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है तो इसके नाइट वियर प्रॉपर मिलते नहीं हैं। तो जो वाइट होते हैं और जो पुराने हो जाते हैं वो मैं नाइट वियर बना देती हूँ। तो इस तरीके से ये अपर जो शेल्फ़ है ऑर्गेनाइज़ हो गया है। अब बारी आती है बेडशीट्स की, क्योंकि मैं इस रूम का बेडशीट्स इसी वार्डरोब में रखती हूँ। इजी हो जाता है, जिस रूम का जो बेडशीट होता है, जो भी कुशन कवर होता है, आप उसी रूम के वार्डरोब में रखते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ मेरे प्यारे प्यारे बेडशीट्स हैं। ये पोटिको का है, जो पहले वाला था वो वेस्ट साइड का था, और मैंने शेल्फ को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके एक यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, डी-मार्ट से मैंने बॉक्सेस लेकर आई थी, वहाँ मैंने उसमें रख लिया। और कुछ जगह आप खाली भी रखो, अच्छा रहता है कि आप कुछ चीज़ें लाएं तो उसको आप वो कर सकते हो, रख सकते हो। तो वार्डरोब में एक कॉर्नर खाली भी रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। ये बॉक्स डी-मार्ट का है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सामने से नैरो स्पेस था, उसमें मैंने टॉवल वगैरह रख लिए हैं, हाथ पोंछने वाले वॉशरूम के टॉवल्स हैं, कुशन हैं। यहाँ इस बॉक्स में मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, सारी एक्सेसरीज़, जो रेन कोट, सब कुछ रख दिया मैंने। और एक बॉक्स में मैंने कैप, टोपी, ये सारी चीज़ें रख ली है, ताकि इजी हो जाता है एक्सेस करना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों से बातें करते करते वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये वो सॉक्स हैं जिनके एक पेयर नहीं रहते हैं, गुम हो जाते हैं या बाद में मिलते हैं, तो मैं इसको एक जगह पे रखती हूँ। फिर जैसे जैसे पेयर मिलते हैं मैं उसको एक साथ करती हूँ, उसके लिए भी बॉक्स की ज़रूरत है। और यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया, सॉक्स हैं, सॉक्स, आईडी, बेल्ट सब एक जगह रहता है तो ईजी हो जाता है पिक करना। तो ये सारी बातें होती हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ, शेल्फ बनाना है, क्योंकि ये हैंगर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं शेल्फ बना सकती हूँ। आप लोग बताना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने में, आप लोगों से बात करते करते। तो टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।